और इस बीच रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बैठक आज होने वाली है। शाम 7 बजे सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक होगी। विश्वास मत को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। सदन में बहुमत के लिए सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त आंकड़ा है। आपको बता दें 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र है, यानी कि कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। हेमंत सोरेन सदन में विश्वास मत पेश करेंगे और इसी को लेकर यह बड़ी बैठक आज शाम 7 बजे सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, हेमंत सोरेन के आवास पर आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें शाम 7 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक होगी, क्योंकि कल विशेष सत्र जो बुलाया गया है उसमें विश्वास मत हासिल करना है हेमंत सोरेन की सरकार को। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा जो है सत्ता पक्ष के पास मौजूद है। ऐसे में कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। हालांकि रणनीति जरूर बनाई जाएगी इस बैठक में, किस तरीके से विश्वास मत हासिल करना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां हेमंत सोरेन के आवास पर आज शाम बैठक होने वाली है। तो थोड़ी चर्चा हमें लगता है कि सारे विधायक जरूर चाहेंगे कि जो क्षेत्र का अनुभव है, जो कमी हम सब देख रहे हैं, जिन कामों को अगर प्राथमिकता से सरकार करे तो और बेहतर माहौल हमारे पक्ष में हो सकता है। ये सारी बातें लगता है हमें चर्चा में रहेगी। और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक भी आज होने वाली है। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में यह बैठक की जानी है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित कई विधायक भी इसमें शामिल होंगे। विधानसभा के विशेष सत्र में पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। तो एक तरफ सत्ता पक्ष विश्वास मत हासिल करने के लिए रणनीति बनाने के लिए बैठक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी बैठक बुलाई गई है। शाम 7 बजे बैठक होगी विधायक दल की। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, प्रतिपक्ष के नेता जो अमर बावरी जी हैं, ये उपस्थित रहेंगे और जो हमारे विधायक हैं उनको मार्गदर्शन देंगे। लेकिन हमारा जो गठबंधन है आजसू के साथ, वो पूरे तरीके से मजबूती के साथ खड़ा है सरकार की गलत नीतियों के विरोध में। और इस सरकार ने तो जबरदस्ती नई सरकार थोपा है, जब चुनाव में 2-3 महीने का समय भी बचा है, और वो भी एक उन्होंने ट्राइबल चंपई सोरेन को बहुत बेइज्जती भरे अंदाज से सत्ता से खींच कर उतारा है। बैठकों का दिन है। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल अपने विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। ये बैठक इस वजह से क्योंकि कल के दिन विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष विधानसभा सत्र के लिए जहां अध्यक्षता हेमंत सोरेन करेंगे, तो वहीं ये भी देखना होगा कि आज जब दोनों ही दल के विधायकों की बैठक अपने अपने दल के नेताओं के साथ होती है, तो किस तरीके से और क्या निर्णय लिए जाते हैं। क्योंकि अगर हम सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, तो उनकी बैठक आज शाम हेमंत सोरेन के आवास पर रखी गई है। तो वहीं भाजपा ने अपने विधायकों की बैठक भाजपा कार्यालय में बुलाया है, जिसकी अध्यक्षता बाबूलाल मरांडी करेंगे। दोनों ही पार्टी अपने अपने जो विधायक हैं उनके साथ बैठक करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस यानी गठबंधन दल इस बैठक के साथ साथ इन चीजों पर भी निर्णय ले सकती है कि कल जब विशेष सत्र बुलाए गए हैं, तो उस सत्र में जब सभी विधायकों का परेड होना है, सभी विधायकों को विश्वास मत हेमंत सोरेन के पक्ष में देना है या नहीं देना है, किस तरीके से क्या कुछ होगा, इस पर निर्णय लिए जाएंगे। अगर विश्वास मत की बात करें तो अब तक हेमंत सोरेन ने 3 दफा विश्वास मत प्रस्तुत किया है। इससे पहले 2 बार वो बतौर डिप्टी सीएम रहते हुए विश्वास मत प्रस्तुत किया था, एक बार बतौर सीएम रहते हुए, और चौथी बार जब वो एक बार फिर से सीएम बनने वाले हैं, तो उस दौरान वो विश्वास मत प्रस्तुत करेंगे। विश्वास मत से पहले सभी विधायकों को एकजुट करने का भी एक प्रयास ये है। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो भी कल इस सत्र के बाद हो जाना है। तो निश्चित रूप से आज जब हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक होगी, तो निश्चित रूप से कौन मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला है, किस तरीके से कौन कौन से नाम रहेंगे, इस पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं विपक्षी दल जब अपने भाजपा कार्यालय में इस बैठक को आहूत करेगी, तो निश्चित रूप से सभी विधायक किस तरीके से झारखंड सरकार को घेरा जाए, इसका भी प्रयास करेगी।
गौरव झा, न्यूज 18, रांची। और अब बात है चुनाव की तैयारी, कौन किस पर भारी, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और राज्य में बड़े कद वाले आदिवासी नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी सीटों पर खास प्रदर्शन नहीं किया था और हाल के भी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भी आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद से ही पार्टी आदिवासी मतदाताओं के बीच पैठ बढ़ाने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में इसी साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। जेएमएम की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कामकाज में तेजी को देखकर तो यही लगता है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव से भी बेहतर परिणाम की उम्मीद विधानसभा चुनाव में कर रहा है। झारखंड और इसके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी आदिवासियों की अच्छी तादाद है। तीनों पड़ोसी राज्यों में तो बीजेपी ने परचम लहरा लिया, लेकिन झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव से लगातार बीजेपी पिछड़ती जा रही है। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी नेता और आदिवासी इलाकों पर है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपने को आदिवासी का हितैषी बताने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोग हो, सबका ख्याल रखती है। लेकिन अब आदिवासी समाज काफ़ी जागरूक हो गया है। वो समझती है हर बातों को कि कैसे सिर्फ हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कर ले, आदिवासियों ने क्लियर एंड साउंड मैसेज दिया है कि उनका सर न आदिवासी धर्म कोड पर आप चुप रहते हैं। आज से नहीं, इतिहास को, इनको स्वतंत्रता आंदोलन में इन लोगों का क्या योगदान रहा, एक भी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दे। क्योंकि झारखंड की जनता समझ चुकी है कि ठगने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। बीजेपी का मानना है कि बड़े कद वाले आदिवासी नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने से आदिवासी सीटों के साथ साथ आसपास की सीटों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनावी रणनीति की कमान राष्ट्रीय स्तर के 2 दिग्गज नेताओं शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा को सौंपी गई है।